कैसे हो दोस्तों। माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं गीलियम के बारे में। ईरान इसराइल की जो जंग चल रही है इसमें गीलियम का क्या रोल है, गीलियम के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। नहीं, आप मेरे बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि गीलियम होता क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है। दोस्तों गीलियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि गैस को रिफाइन करने के बाद, जो जैसे मान लो डीजल निकलता है, फिर उसके बाद पेट्रोल, तो फिर गीलियम निकलता है या गैस निकलता है। तो उसके बाद जैसे गैस को भी और प्यूरीफाई करने के बाद ये गीलियम प्राप्त होता है। और गीलियम काम कहाँ आता है दोस्तों? गीलियम काम आता है चिप्स बनाने में, एआई इंडस्ट्री में। आज दोस्तों गीलियम का इतना बड़ा रोल है कि गीलियम के बगैर आपकी दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती दोस्तों आपने सुना होगा कि ताइवान चिप्स बनाता है और दुनिया की 90% चिप्स ताइवान ही बनाता है दोस्तों। और जो ताइवान जिस मटेरियल से चिप्स बनाता है उस मटेरियल को कहते हैं दोस्तों गीलियम। और गीलियम आता कहाँ से है दोस्तों? गीलियम आता है कतर से। और कतर की तो आपको पता है जो गैस की रिफाइनरी है उस पर रोक लगा दी गई है, उसको बंद कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। उसमें कार्य सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर हुए हैं बड़े बड़े अटैक। तो अब गीलियम आए कहाँ से? तो गीलियम की जो 70% तो कतर देता है, बाकी 30% में अमेरिका, रशिया और ममालिक हैं, यहाँ पर भी गीलियम पाया जाता है। लेकिन जो दोस्तों 70% गीलियम आता है जो बिल्कुल प्यूरीफाई है, वो गीलियम आता है दोस्तों कतर से। अब दोस्तों ताइवान ने कहा है अमेरिका को कि हमारे पास गीलियम नहीं है दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का गीलियम बाकी है। और अमेरिका की उड़ी है नींद। क्यों? क्योंकि उसने 15 साल के हथियार दोस्तों इन चंद दिनों में इस्तेमाल कर लिए। समझ रहे हो ना? 15 साल के इस्तेमाल कर लिए दोस्तों उसने हथियार कुछ चंद दिनों में। तो दोस्तों गीलियम का इतना बड़ा रोल है कि आपकी मिसाइलें, रॉकेट, टैंक, लॉन्चर, आर्टिलरी, F-15, F-16, ये सब, कोई भी जहाज, कोई भी तैयारा स्पेस में आपको जाना हो, और लेके रेजर से लेके जो आपकी मशीन, रेजिंग ब्लेड वाली मशीन आती है जिससे आप दाढ़ी बनाते हो दोस्तों, और बाइक्स, कार्स, पूरा यूरोप उसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी दोस्तों। ये गीलियम इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अमेरिका की नींदें खुल गई दोस्तों एकदम से। चाइना ने ऐसा खेल कर दिया है, चाइना, ईरान और रशिया ने ये जंग डिज़ाइन की थी दोस्तों। और क्या कमाल डिज़ाइन की दोस्तों। उन्होंने पहले कितना दिमाग लगाया, उन्होंने किस तरीके से सोचा कि हमें इस जंग को डिज़ाइन करना। आज तक आपने सुना होगा कि कार डिज़ाइन कर दी, ये डिज़ाइन, वो डिज़ाइन, घर डिज़ाइन कर दिया, लेकिन जंगें भी डिज़ाइन होती हैं दोस्तों। इसमें पहली बार पता चला हुआ है। चाइना ने इन्हें गले से पकड़ लिया दोस्तों। पहले ही उसने ये जंग पहले ही डिसाइड कर ली थी कि किस तरीके से लड़नी है। उसने पहले ही सोच रखा था, ये सब प्लान्स बना रखे थे अमेरिका के खिलाफ। ईरान ने, चाइना ने और रशिया ने। और क्या कमाल डिज़ाइन की दोस्तों इस जंग को। अब ताइवान ने जो अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन का है, तो अमेरिका की नींदें उड़ गई दोस्तों। उनके पास डिफेंस की चीज़ें बनाने के लिए गीलियम की तो आवश्यकता है, चिप्स चाहिए। हर चीज़ को चलाने के लिए चिप्स चाहिए, और चिप्स को बनता किससे है? गीलियम से। और जब गीलियम ही नहीं है तो चिप्स भी नहीं बनने। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि तो तबाही आने वाली है। यूरोप तो गया दोस्तों, क्योंकि उसको ना गैस मिल रही है। अभी पुतिन ने कहा कि मैं 1 अप्रैल के बाद गैस ही नहीं दूंगा, ना तेल दूंगा किसी को। और वो तेल नहीं देगा। इंडिया ने कहा मुझे तेल दो। इंडिया को भी दोस्तों उसने मना कर दिया, मेरे पास तो 1 अप्रैल तक है तेल, मैं 1 अप्रैल के बाद किसी को दूंगा नहीं। तो इंडिया को भी देने से मना कर दिया दोस्तों उसने तेल। तो अब ये होने जा रही है तबाही। पूरा यूरोप दोस्तों, क्या कमाल खेल है। यूरोप ने अमेरिका के कहने पर रिश्ते तो तोड़ लिए पुतिन से एक बार में। लेकिन मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको दोस्तों, इन्हें पुतिन के पैरों में गिरना पड़ेगा। और ये अभी तो गिरेंगे नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में इनका खेल खत्म हो चुका है दोस्तों। तो इन्हें गिरना पड़ेगा पुतिन के पैरों में। और इनकी जनता नहीं तो इनका तख्ता उलट देगी। जब इनकी जनता सड़कों पर आ जाएगी और वो मांग करेगी कि हमें क्या मतलब है यूक्रेन से, हमें क्या मतलब ईरान से, इसराइल से, अमेरिका से, तुम गैस लो, सीधा पुतिन के पास जाओ और गैस लो, मुआहदा करो। और इन्हें पुतिन के पैरों में गिरना पड़ेगा दोस्तों, मुआहदा करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ माय रियल टॉक के चैनल के माध्यम से कि देखना आप, इन्हें पुतिन के पैरों में गिर के माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इन्हें मुआहदा करना पड़ेगा। और जो पुतिन बोलेगा वही शर्त पर एग्री करना पड़ेगा दोस्तों। ये जंग इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि अमेरिका का नुकसान होगा, सुपर पावर की कुर्सी छीनेगी उसकी। और ये सब जो ममालिक हैं, यूरोप और पूरा गल्फ, ये जाकर आने वाले वक्त में ये रशिया के और चाइना के अलाइज बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन। यहाँ सिर्फ मुफाद होते हैं दोस्तों। और जिसके साथ मुफाद जुड़ा होता है वो उसी के साथ जाता है। और जाहिर सी बात है, गल्फ का और यूरोप का मुफाद आने वाले वक्त में चाइना और रशिया के साथ है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने तो सिर्फ जंग की है।
पिछले 70-75 साल जंग के अलावा और क्या किया उसने? कोई काम करा है उसने? कोई भलाई का काम करा है दोस्तों उसने बच्चों को मारा दोस्तों। ईरान के बच्चों पर इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए दोस्तों। उसने ईरान के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर बम गिरा दिया। और ये कैसी दुनिया है दोस्तों? कैसा वर्ल्ड दिया है अमेरिका ने दुनिया को कि आप सुपर पावर थे? सवाल तो आपसे ही होगा दोस्तों। आप इस दुनिया के बॉस बने बैठे थे, आपने कैसी दुनिया दी है? आपके बच्चे मर जाए, यूक्रेन में एक छोटे से अस्पताल पर बम गिर जाए, 1-2 बच्चे भी मर जाए तो आप रूस के खिलाफ हल्ला मचा दोगे। वो क्या मार दिया उसने नरसंहार मचा दिया, वो कातिल है, डिक्टेटर है, ये है, फलाना है। और आपने क्या किया? एक सुप्रीम लीडर उसको मार दिया, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया। और आपने ईरान में क्या सबसे पहले जंग के दिन क्या किया आपने मासूम 168 बच्चे मार दिए। आपने एक स्कूल पर बम गिरा दिया। उन बच्चों का क्या कसूर था? तो आपका डबल स्टैंडर्ड, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा दोस्तों। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड दुनिया दी है इसने, अमेरिका ने दुनिया को। चाइना जैसा भी है वो जंग तो नहीं कर रहा, वो किसी के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा। वो अपने मुल्क में, आप कहते हो वो अपने मुल्क में डिक्टेटर, हाँ वो अपने मुल्क में डिक्टेटरशिप रखता है, लेकिन अपने मुल्क में उसके लोग खुश हैं, उसकी डिक्टेटरशिप से खुश है। वो पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, बाहर माल बेच रहे हैं, सस्ता माल बेच रहे हैं। आपने क्या दिया? आपने सिर्फ जंग दी। अफगानिस्तान आपने उजाड़ा, सीरिया आपने उजाड़ा, आपने लीबिया उजाड़ा, इराक उजाड़ा, लेबनान में दंगे आपने करा रखे, ईरान में आपने गद्दार बना रखे, आपने हर जगह दोस्तों कुछ ना कुछ कर रखा है। पाकिस्तान में आपने घुसा रखे, अफगानिस्तान में आप चले गए, वियतनाम में आप घुस गए, ताइवान में घुस गए, जापान में बम गिरा दिया, परमाणु बम गिरा दिया दोस्तों। रशिया से जंग करवा दी इन्होंने, यूक्रेन को तबाह करवा दिया, 30% इलाका छिनवा दिया उसका, पूरे यूरोप को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, पूरा गल्फ उजाड़ दिया, ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर। ये अफ्रीकन ममालिक है उन्हें नहीं छोड़ा तुमने, छोटे छोटे मुल्कों को। तो आपने दिया क्या है दुनिया को? आपने सिर्फ तबाही दिया दोस्तों। तो आप सुपर पावर बनने लायक नहीं है दोस्तों, ये सुपर पावर बनने लायक नहीं है अमेरिका। ये तो आने वाले टाइम में इसकी सत्ता छीनने देख लेना आप। सिर्फ चाइना ही अब मात्र किंग होगा दोस्तों इस दुनिया का, क्योंकि उसने किए तरक्की, उसने बनाया अपने शहरों को, उसने अपने लोगों को अच्छा बनाया, फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाया। आप जाकर न्यूयॉर्क की सड़कों को देख लो और जाकर शंघाई की सड़कों को देख लो, और क्या एटमॉस्फेयर उसने डिज़ाइन किया। वहाँ पर गर्मी रहती है और वहाँ पर ठंड पड़ती है अमेरिका में, लेकिन फिर भी आप जाकर देखो वातावरण कितना साफ़ है चाइना का, क्योंकि उसने अपने लोगों की तरक्की किया है दोस्तों, अपने लोगों को समझा है, उसने अपने यहाँ तरक्की की है, उसने बाहर जाकर जंग नहीं की किसी से भी। तो इसलिए वहाँ पर अब सब कुछ उसके हक में जा रहा है चाइना के, कोई अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। और ये जो यूरोप है इसने अमेरिका का रास्ता चुना। आज क्या है वहाँ? आज गैस महंगी है, वहाँ बिजली महंगी है, और चाइना को ये हटाना चाहते थे। चाइना में तो तरक्की की है, चाइना सस्ता माल बना रहा है। अब ये चाइना से कहते हैं तू सस्ता क्यों बना रहा है, महंगा बना माल। तो भाई वो कहता है कि तुमने ही तो डिसाइड किया, तुमने कहा जंग करेंगे, तुम मत करते जंग, तुम्हारे पास रास्ता था। स्पेन ने मना कर दिया, स्पेन ने आज कहा कि हमारे एयर स्पेस बंद है। मैं इस जंग में अपने वहाँ के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करते हैं हम दोस्तों। उसने कहा कि मैं अपने देश को, अपने मुल्क को, कभी अपनी कौम को इस जंग में नहीं लाऊंगा, अमेरिका की और इसराइल की जंग में ईरान के खिलाफ नहीं खड़ा करूंगा, मैं एयर स्पेस नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, जिस पर जुल्म होगा मैं उसके साथ हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। आपने बच्चों पर बम गिराया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मैं अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। तो दोस्तों ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे ट्रंप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप जैसे लोगों की तो जेल में ज़रूरत है। अभी कुछ दिन रुक जाओ दोस्तों, अभी इसके जो मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, अब वो इसकी कुर्सी भी छीनेगी दोस्तों, देखना तुम, क्योंकि इसने दुनिया को रहने के काबिल नहीं बनाया। जब से ये आया इसने तबाही मचा रखी, कभी वेनेजुएला पर, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी कहीं, किसी से बोलता मुआहदा कर। दोस्तों आपने तो टीवी पर देखा, बताओ ईरान को बोल दिया इसने सीधा, सलमान को बोल दिया कि मेरा पिछवाड़ा चाटता है। बताओ ये कोई बात है? इतनी गंदी बात कह दी इसने। जिस इंसान ने तुम्हें यहाँ पर अड्डे दे रखे हैं, तुम्हें पैसे देता है, तुम्हारी AI में इन्वेस्ट करता है, तेरे दामाद को इतना फंड करता है, इसके दामाद को पार्टनरशिप बना रखा है, सऊदी कैपिटल फर्म के पैसे देता है उसको, तो ऐसे लोगों को भी ये बेइज्जत करता है। तो ऐसे लोगों की दोस्तों दुनिया में ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अलविदा लेते हैं इस वीडियो से, अगले व्लॉग में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।